जय श्री महाकाल। जय माँ कामरूप कामाख्या। जय गुरुदेव। आज का जो इस वीडियो का हमारा बनाने का अध्याय है वो है मारण तंत्र। ये कितना खतरनाक है षटकर्म में या अष्टकर्म में, और इसकी विधि क्या है। मारण तंत्र का नाम आते ही आम जन में भय और रोमांच दोनों देखा गया है कि क्या बिना अस्त्र शस्त्र के किसी को मृत्यु दे देना, क्या यह संभव है। पर तंत्र के षटकर्म में ये क्रिया का वर्णन है। तंत्र शस्त्र के ज्ञाता लोगों और उनके खुद द्वारा उसके अभ्यास से उन्होंने पाया कि अकारण ही किसी के ऊपर ये क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मंत्र भी बिना लय और फ्रीक्वेंसी के काम में नहीं लिया जाता। हर इंसान के इर्द गिर्द एक ऑरा होता है जिससे उसका कर्म चक्र चलता है, और उस ऑरे के जितना आप शुद्ध रखोगे आप भगवान के उतना ही नज़दीक होते जाओगे। मारण तंत्र अपना और सामने वाले किसी व्यक्ति विशेष पर जिस पर आप ये प्रयोग कर या करवा रहे हो उसको खराब कर देता है, उस ऑरे को। या ये कह लीजिए कि नेगेटिविटी इतनी आ जाती है। मारण प्रयोग में शत्रु को घोर पीड़ा दी जाती है। अब ये इसमें बाण विद्या भी हो सकती है, मुठ भी हो सकती है, हांडी भी हो सकती है, गुड्डा मसान भी हो सकता है, गुड़िया द्वारा भी हो सकता है। और उस व्यक्ति विशेष के नाम का गुड्डा बनाकर उसको पहना, और जहाँ उस जातक का पहना हुआ कपड़ा, नाखून, बाल, थूक, पेशाब की मिट्टी, अंग वस्त्र, चुराहे शमशान की मिट्टी, राख, कोयले द्वारा उस पुतली में प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें फिर पिन लगाकर उस शत्रु के जो अंगों को नकारा किया जाता है, या उसको मृत्यु तुल्य कष्ट दिया जाता है। इसका कर्म षठ या अष्टकर्म में सबसे खर्चीला प्रयोग है। या ये कह लीजिए कि जितने भी अष्टकर्म में प्रयोग है, मारना है, मोहना है, विद्वेषना है, वशीकरण है, स्तंभन है, उचाटना, उसमें सबसे ज़्यादा जो खर्चीला प्रयोग है, जब बड़ा प्रयोग है, जब कॉस्टली प्रयोग है, यही है। और असली साधक या तांत्रिक ये प्रयोग कभी नहीं करता, क्योंकि सिद्ध साधकों को पता है आज लोग अपने दुख से ज़्यादा लोगों के सुख से ज़्यादा परेशान हैं। जलन और ईर्ष्या सबसे ज़्यादा आम बात है। इस कर्म को करने के लिए और इस कर्म में आसन से लेकर वस्तुएं भी बड़ी विचित्र इस्तेमाल की जाती हैं, जो बड़ी ही कॉस्टली या ये कह लो महंगी होती है। आजकल युग शैतान का युग है जो चल रहा है अभी कल। अच्छे कर्म से ज़्यादा लोग बुरे कर्म के लिए ज़्यादा ललायत होते देखे गए हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ की सत्ता का पूर्ण हक उस पूर्ण परमात्मा को है। किसको किस कर्म की क्या सज़ा देनी है, ये नहीं कि आप किसी पर मारण करवा रहे हो तो आप उस विपरीत असर नहीं होगा या आपके ऊपर उसका बुरा प्रभाव नहीं होगा। तांत्रिक और करवाने वाला व्यक्ति जो विशेष होता है, तांत्रिक तो अपनी 10-20 साल की जो भक्ति होती है उसको मिट्टी में मिला लेता है और प्रेत या पिशाच चूनी पक्की कर लेता है। सामने वाला तो कुछ टाइम बाद, जिसके आप ऊपर ये मारण प्रयोग करवा रहे हो, कुछ टाइम के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बड़े ही कष्टदायक मृत्यु होती है उस बंदे की। उस प्राणी की जिस पर मारण किया जाता है उसमें माँ भद्रकाली, भैरव के मंत्र, शमशान काली, डाकनी, शाकनी या शमशान की योनियाँ या कृत्य द्वारा उसको पूर्ण किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि देवी तो देवी है, ये कर ही नहीं सकती। तो भैया जब तक शिव के पास शक्ति है ना, जहाँ शिव शक्ति के पाँव में पड़े हैं तो उसको कंट्रोल किए हुए है। और जब शक्ति शिव से विहीन होती है तो फिर उसको अपने पराये का होश नहीं रहती। मेरे महाकाल ही उसको कंट्रोल करे हुए है। इस प्रयोग को ये कह लो किसी के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को भर देना, उसको मारण प्रयोग कहते हैं। मारण तंत्र या शक्ति का उपयोग जिंदगी के प्राकृतिक चक्र को प्रभावित करना, जो अनुचित और अवैध है, उस परम ईश्वर की बनाई हुई क्रम चक्र को मंत्र, यंत्र, तंत्र द्वारा प्रभावित करके किसी को मृत्यु देना परम ईश्वर के शरीक बनने वाली बात होती है, और इसकी सजा भी इसी योनि में मिलती है। बुरे कर्म का कभी अच्छा नतीजा नहीं आता।
मार्न हुआ, उच्चाटन हुआ, विद्वेषण हुआ, पल्लव मंत्र प्रयोग होता है इसमें। वशीकरण और मोहन में जोजन मंत्र, कीलन और त्राटक रक्षादि कार्यों में संपुट मंत्र उपयोग होता है। इसकी भी आप जानकारी ले लो। बंधन और उच्चाटन मारण मंत्र के अंत में हूँ लगाया जाता है। जिस तरह एक मारण मंत्र है ओम हूँ हूँ फट स्वाहा, जो कि 11,000 संख्या में सिद्ध होता है। मंत्र भी मैंने बता दिया, लेकिन इसका कभी गलत प्रयोग मत करना। ये बहुत बड़ी विद्या है। तंत्र एक सब्जेक्ट है। इसको आप आजकल के बाबाओं से जोड़ के मत देखो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। स्टेप बाय स्टेप होता है। इसकी शिक्षा लेनी पड़ती है बाकायदा गुरुजनों से, फिर इसकी का से खा ही समझ जाता है पूरी ज़िंदगी में। अब इस मंत्र को शुद्ध करना पड़ता है। इसका भी बड़ा विचित्र ढंग है। इस विद्या में टाइम बड़े ही मायने रखता है। जिस दिन ये कार्य शुरू होगा, मजाल है आप अपनी मर्जी से कुछ आगे पीछे कर लो। बहुत से साधक ही अपने देखे होंगे कि कोई प्रयोग करते समय उनकी मृत्यु हो गई, या उनके घर वालों की मृत्यु हो गई, या बच्चे की मृत्यु हो गई। हल्का सा आपसे गलती हुई नहीं कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इसका ऊर्जा इतना खतरनाक होता है कि उसको संभालने के लिए आपके इर्द गिर्द का जो घेरा होता है, जो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हो, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे किसी परमाणु परीक्षण से पहले परीक्षण करने वाले के सूट बंकर को सेफ किया जाता है, ताकि उसकी जो गंदी रेडिएशन होती है वो ह्यूमन बॉडी का कुछ बिगाड़ ना सके। तंत्रिक विज्ञान है भाई, उसको चमत्कारों से कभी जोड़कर मत देखो, और देखने वाली बात भी नहीं है। तंत्र एक सब्जेक्ट है। इसीलिए तो जितने भी हमारे पुरातन तांत्रिक हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने तंत्र के ऊपर बुकें लिखी हैं। रुद्रामल तंत्र है, ठीक है, रावण संहिता है, और आप ये देखो दत्तात्रेय तंत्र है। तो ये हमारे ऋषि मुनि ने तो लिखी हैं। ये एक सब्जेक्ट है। चमत्कारों से कभी जोड़कर मत देखो। रावण को ही देख लो, हजारों साल पहले उसके पास अपना एक प्राइवेट जेट था, जिसको पुष्पक विमान बोला जाता था। इतना एडवांस विज्ञान था उस टाइम का। उस जैसा कोई वेद का ज्ञाता नहीं हुआ, उस जैसा कोई तांत्रिक नहीं हुआ। रावण संहिता इसका उदाहरण है, पढ़ लेना उसको। इसका मारण विद्या के ज्ञाता कभी नहीं कहेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो भगवान की सत्ता के कभी अपोजिट नहीं जाएगा। वो देख चुका होता है परम ईश्वर के उस रूप को। हाँ, पर यदि कभी बात धर्म पर आती है, कभी बात बेकसूर लोगों को बिना वजह तंग करने की आती है, तो शास्त्र का विधान है, तब इस विद्या का उपयोग करना लाजमी बन जाता है, और करना भी चाहिए। पर जितना हो सके बचें, जितना हो सके बचें इस तंत्र से, क्योंकि ये बहुत खतरनाक तंत्र होता है। इस तंत्र कर्म से अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। आप लीज पर आए हो, यहाँ इस दुनिया में आप जी रहे हो, तो ये समझ लो कि आप लीज पर आए हो। यहाँ परमानेंट रजिस्ट्री नहीं है किसी की। आपकी जिस दिन लीज पूरी हो गई, आपको भी बुला लिया जाएगा। क्या मुँह लेकर जाओगे उस परमात्मा के आगे? आपके पास तंत्र विद्या है ना, तो आपको भगवान ने दूसरे लोगों को कष्ट दूर करने की ड्यूटी लगाई है। चुना है भगवान ने आपको ये विद्या दी है कि उनके आप दुख दूर करो। परमेश्वर ने आपको ये ड्यूटी लगा रखी है आपकी। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे साधक बनो, दुनिया याद करे आपको। नहीं तो मर तो हर कोई एक आदमी रहा है। किसी गांव में 2 मर रहे हैं, किसी शहर में 10 मर रहे हैं, उनमें से एक आप भी हो सकते हो। क्या लेकर जाना है ये आपको तय करना है। हमने इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही था कि बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन जितना हो सके आप इस चीज़ से दूर रहिए। किसी के कोई क्या कर्म कर रहा है और उसने क्या मुंह काला किया है, आपको तंग कर रहा है, तो उसका भी एक विधान है। वो ये नहीं कि आपको दुख देकर वो कुछ सुखी रह जाएगा, उसको भी उसका किए का फल मिलेगा। क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। आप लोगों का ये सवाल होता है कि गुरुजी ये क्या है, इसको सीखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। नहीं भाई, ये तो लास्ट वाली विद्या है षटकर्म में। पहले
आप मान के चलिए अच्छे गुरु के पास जाइए, सबसे पहले गुरु मंत्र लीजिए, फिर गुरु मंत्र का अभ्यास कीजिए, फिर उसका दशाश्रवण होता है, दशाश्रवण के बाद फिर जो प्रोटेक्शन वाले मंत्र हैं उनका अभ्यास कीजिए, फिर यंत्र विधान आ जाता है, यंत्र एक एक लिखिए, हर रोज़ 40 लिखिए, 40 दिन लिखिए, फिर उसको आटे में गोली बनाकर उसको मछलियों को डालिए, बहते हुए पानी में डालिए, वो आपका यंत्र सिद्ध होगा। धीरे धीरे आज एक यंत्र सिद्ध किया 40 दिन में, फिर दूसरे 40 दिन में दूसरा यंत्र सिद्ध करो, फिर तीसरे दिन में तीसरा यंत्र सिद्ध करो। तो स्टेप बाय स्टेप ये सीखा जाता है। अच्छे गुरु के पास जाइए, अच्छी विद्या लीजिए, अपना और दूसरों का जीवन को संवारने की कोशिश कीजिए। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।